हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखते हैं क्लास 10 का एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 में आपको कुछ लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, उनको आपको तोड़ फोड़ के कुछ भी करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दो वेरिएबल दे रखे होंगे, एक्स और वाई, ए बी सी कुछ भी दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो उनमें कुछ ना कुछ करके आपको ए और बी या फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके दो मेथड होते हैं। पहला होता है एलिमिनेशन और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ना। सॉल्व करने से पहले वो सीखते हैं यार। एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना, एलिमिनेशन से पता लगा ना कि एलिमिनेट करना किसी भी एक वेरिएबल को, कोई भी एक वेरिएबल ले लो उसको। आपके पास दो इक्वेशन होंगी, ऑब्वियस सी बात है। देखो कभी भी अगर आपके पास दो मेथड हो रहे हैं तो आपके पास दो इक्वेशन होंगी होंगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशन, एलिमिनेशन में दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें ये पता लगता है कि एलिमिनेट करना किसी भी एक वेरिएबल को, कोई भी हो, ए बी हो, है ना, ए और बी हो, तो ए को वो कर एलिमिनेट कर दो, बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकाल के उसमें ए में पुट कर दो। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर एक होता है हमारा एलिमिनेशन, मतलब कि कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो और उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब मेथड क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल निकाल के उसी इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल निकाल लो दूसरे की टर्म्स में। जैसे x की वैल्यू निकालो y की टर्म्स में, y की वैल्यू निकालो x की टर्म्स में, a की वैल्यू निकालो b की टर्म्स में। तो और फिर उसको वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। कुछ समझ नहीं है सिर के ऊपर से क्या, देखो करके देखते हैं फिर पता लगेगा। पहला हम देखते हैं एलिमिनेशन से। ये वाला एक क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को हम दोनों से करेंगे, पहले एलिमिनेशन से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। पहले हम करते हैं एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, किसी भी एक को हमें एलिमिनेट करना है, प्लस माइनस करके कुछ भी करके, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन, देखो पहले हम इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं कैसे करते हैं। x प्लस वाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये सेकंड इक्वेशन। अच्छा, आप एक बात बताओ, 2 माइनस 2 0 होता है ना, राइट। 4 माइनस 2 2 होता है, इतना तो पता है आपको, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे इन दोनों में से, ये मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दो इक्वेशन में से मुझे किसी को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब मुझे दोनों को जीरो लाना है, कुछ इस तरीके से। 2 माइनस 2 0 आना चाहिए, लेकिन 4 माइनस 2 होगा तो, अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन दे रखी है, मान लो, मैं आपको इसमें नहीं बता रहा, मैं इसमें बताता हूं। आपको 4 माइनस 2 दे रखा है और आपको 0 चाहिए, तो क्या करोगे आप, एक काम करोगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर 0 आ जाएगा। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ये पता लग गया कि देखो यहाँ पे क्या था, 4 माइनस 2 था, राइट। तो मेरा 2 आंसर आ रहा था। तो मैं कुछ भी करके अगर इस चीज को 4 बना दो, तो 4 माइनस 4 0। तो मैंने क्या करा, मैंने एक दिमाग लगाया कि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो ये 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तो 0 आ गया, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगानी पड़ेगी, राइट। मुझे प्लस माइनस करके, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ डिवाइड करके, कुछ ना कुछ करके मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, बस कुछ भी करके, कुछ भी करना पड़ जाए, ठीक है। किसी की जान लेनी पड़ती है, पर लेंगे, राइट। देखो अब एक काम करते हैं, देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, x y और 5 दे रखा है, और मुझे इसे वेरिएबल को करना है, तो 2x माइनस 3y दे रखा है। अच्छा कि x और y कोई में से एक वेरिएबल ले लो, ले लिया, चलो x वाला वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया x हमारा सबसे पहले। तो अब मैं एक काम करूं, यहाँ पे मुझे 2x दे रखा है और मुझे इन दोनों में से इन दोनों को कैंसिल आउट करना है। तो मैं एक काम करूं, इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, और मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, तो 2x माइनस 2x 0 कट जाएगा, राइट। समझो, देखो मैंने क्या करा, मैंने इस वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी ना, ये इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो तीनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई, मेरे पास आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है क्या, कि एक काम करो, सबट्रैक्ट देखो कैसे करेंगे। ये वाली इक्वेशन है, इसको ऊपर लिख लो, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और नीचे क्या ले लो, 2x माइनस 3y
इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, राइट? अब इन दोनों को मैं प्लस करूं तो 0 आएगा या फिर माइनस करूं तो 0 आएगा? मेरे पास दो इक्वेशन है, देखो ये प्लस 2x, ये 2x। अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ जरूर माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस तभी तो माइनस हो पाएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ प्लस ही रहने दूंगा ये तो 4x बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने साइन चेंज करी, मैंने यहाँ पे करा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है? तो इससे ये कैंसिल हो, राइट? यहां क्या बचेगा बताओ? यहां बचेगा ये प्लस 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 हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5 आ गई। एक सेकंड यार, एक सेकंड रुकना प्लीज, है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5 आ गई, राइट? अच्छा, अब मेरे पास दो इक्वेशन है। देखो इस इक्वेशन को भूल जाओ, क्योंकि ये मैंने इक्वेशन किस लिए लाया था? ये इक्वेशन हमारी दो इक्वेशन मेन है। ये जो पहले की जो हमें दो इक्वेशन गिवन होती है, ये हमारी मेन इक्वेशन होती है, ठीक है? थर्ड इक्वेशन हमने बनाई है, क्यों बनाई है? ताकि हम प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ करके हमारा जीरो आंसर आ जाए, एक वेरिएबल वो हो जाए, इजीली क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, राइट? तो हमने वही करा। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। अब मेरे पास चॉइस है कि मैंने y की वैल्यू निकाल ली है। अब इन दोनों इक्वेशन में से y की वैल्यू किसी पुट कर दो, किसी में भी, ठीक है? x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इजी सी इक्वेशन है। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, राइट? यहाँ पे पहले वो कर लो, क्या करोगे यहाँ पे? एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। इसको 5 को उधर भेज दो, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25। ये इधर चला जाएगा, 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 होगा 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5 आ गई। अगर आपको एलसीएम की वैल्यू नहीं आती, कोई एलसीएम की जो चीजें होती है अगर वो नहीं आती है, तो मैंने उसके लिए प्रॉपर वीडियो डाल रखा है, आप मेरे उस पे जाके है ना, उस पे जाओगे, सर्च बटन पे जाओगे, डालना डेसिमल, नहीं सॉरी मैं डेसिमल्स की बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ एलसीएम, है ना, मैं नकुल यादव, मेरा आप नाम डालोगे तो आपके पास पूरी वीडियो आ जाएगी। और रेशनलाइजेशन भी मैंने कर रखा, अगर आपको इन केस यहाँ यूज नहीं हो रहा है, लेकिन इन केस अगर आपको नहीं आता रेशनलाइजेशन की प्रॉपर एकदम बहुत बढ़िया सी वीडियो बना रखी है, उसको देखोगे मजा आ जाएगा, सही है? तो यहाँ पे मेरे क्या निकल गया? x की वैल्यू निकल गई 19/5 और y की वैल्यू निकल गई 6/5। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैंने कौन से मेथड से करा? एलिमिनेशन मेथड से करा, ठीक है? तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा मेरा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड से मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी है? 19/6 नहीं 19/5, और y की वैल्यू कितनी है? 6/5। ये आई दो इक्वेशन है मेरी, मतलब दो वैल्यू आ गई x और y की। चलो अब एक चीज देखते हैं, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, राइट? इसको नोट डाउन करो जल्दी फटाफट से, मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है? मिटा देता हूँ। अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? सबसे इजी मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे इजी। हमें कोई एलिमिनेट नहीं करना, ना किसी को मल्टीप्लाई करना है, ना कुछ करना है। लेकिन वैसे ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं प्रेफर किसको करते हैं? एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करते हैं। बट मैं अलग हूँ मैं अलग हूँ। चलो दो इक्वेशन है हमारे पास, कौन कौन से? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है? अब एक काम करो, इस फर्स्ट इक्वेशन को ले लो, इस फर्स्ट इक्वेशन को उठा लो, किसी भी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में आंसर निकाल दो। यार वो ये टेढ़ा तो नहीं आ रहा, एक सेकेंड यार, रुकना हाँ, ठीक है? किसी भी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में आंसर निकाल दो। कैसे? देखो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, मैंने इस y को उधर भेज दिया, मैंने एक x की वैल्यू निकाल ली एक y के टर्म्स में, ये y के टर्म्स में है ना। अब मैं क्या करूंगा? अब अगर मेरी क्या निकल, देखो x की वैल्यू निकल गई, अब x की वैल्यू कैसे? y की वैल्यू निकल जाए, y की वैल्यू पुट कर दूंगा, सब मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी। देखो समझो, है ना? तो मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, ठीक है? मैंने इक्वेशन को क्या करा, सिर्फ एक वेरिएबल निकाले, इज इक्वल्स टू रख दिया, उसको उधर भेज दिया, तो y को मैंने इधर भेज दिया 5 माइनस y। चलो ठीक है, अब एक काम करो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपल। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो x नहीं, x की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। कुछ इसी तरीके से
राइट। एक सेकंड यार, थोड़ी गलती हो गई लग रहा है। एक सेकंड हमने यहाँ काम थे एक्स की वैल्यू निकालते, यहाँ तो यार भाई कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड यार, इसमें ये वाली इक्वेशन लेते चलो, 2x माइनस 3y वाली इज इक्वल्स टू 4। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मजा आएगा वो करने में। x की टर्म्स में निकालते तो 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3y, ठीक है। तो x की वैल्यू में निकाल लूं 4 प्लस 3y बाई 2, मेरे x निकल गया y टर्म्स में, ठीक है। तो इसको क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, राइट। हाँ, तो x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3y बाई 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। ऐसे ले लो 4 प्लस 3y प्लस 2y बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। तो इधर चला जाएगा 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ, इसको उधर भेज दो। तो 5y इज इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू होगी 6/5। देखो एलिमिनेशन मेथड से भी हमारी y की वैल्यू 6/5 निकल ली थी, इसकी वजह से हमें क्या निकल रही है, y की वैल्यू 6/5 निकल रही है। अब देखते हैं x की वैल्यू निकल ली, ये y की वैल्यू निकल गई। देखो y की वैल्यू निकल गई ना, तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है ना हमारी, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो, देखो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3y बाई 2, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 6/5 बाई 2, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 18/5 बाई 2। एलसीएम ले लो, x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 18/5 बाई 2, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा ना, इसको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 38/5 बाई 2, इधर चला जाएगा ये। आंसर कितना आ जाए 19/5, राइट। तो इसको एक डिवाइड करो, पहले तो एक काम कर लो, ये डिवाइड करो इसको 190, क्योंकि देखो ये जाएगा तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 38/5 × 2। देखो ये इधर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगी। मैंने ये चीज़ सिखा भी रखी है, आप एक चीज़ देखना कभी, मेरा अगर आप चैनल स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपके पास a/b/c/d। तो ये वाली चीज़ इधर जाती है, ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है। देखो यहाँ पे ये वाला नहीं है, सिर्फ ये वाला है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a एज इट इज इस तरह जाके मल्टीप्लाई, देखो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 हो गया, कैंसिल आउट कर दो 19, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। आंसर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से ही हमारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सेम, राइट। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा। अगर आप बोलोगे, अगर आप और अच्छे से, अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है इसके बारे में, तो मैं और आपके लिए लेक्चर ला सकता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो चैनल की बोलूँ, ओके। सो यहीं पे रुकते हैं इस चीज को। हमने देखा, एक क्वेश्चन करके देखा, उस पर और अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मैंने पूरा बताने की कोशिश करा है। और अगर आपको लग रहा होगा बेसिक मैथमेटिक्स है या तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, बेसिक मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 18/5 आ गया। एलसीएम लिया। अगर मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो कृपया करके मेरे चैनल पे जाके प्रस्थान करें, और प्रस्थान करके इस चैनल पे वो सब सर्च बटन पे जाएं और लिखें एलसीएम बाय नकुल यादव। आपके लिए बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएंगी, उनमें से कोई भी आप एक देख के चुन के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अच्छे लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।